नमस्कार दोस्तों, जवाहर लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एपीएस के रिगार्डिंग। एपीएस की जो भर्ती आई थी उसमें कितना कंपटीशन है, कितने फॉर्म वगैरह पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, बात करते हैं एपीएस भर्ती की। तो इस भर्ती में आप सभी को पता है कि सबसे जो मेन है वो है स्टेनो। अब स्टेनो इसमें है, लेकिन फॉर्म भी फिर काफ़ी अच्छी संख्या में पड़ चुके हैं। 1.25 लाख जो है फॉर्म इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 1.25 लाख के आसपास इसमें फॉर्म पड़े हैं। इन फॉर्म का जानने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है आर ओ की भर्ती। क्योंकि आर ओ की जो भर्ती है वो इसी लेवल की है। अगर आर ओ की भर्ती में देखा जाए तो कितने फॉर्म, 10 लाख फॉर्म गए हुए हैं। तो 10 लाख में से जाहिर सी बात है, जो लोग आर ओ का फॉर्म भर रहा था उसी ने साथ के साथ साइट पर देखा कि एपीएस का भी फॉर्म आया है, तभी एपीएस भी फॉर्म भरे जा रहे थे और आर ओ के फॉर्म का नोटिफिकेशन भी आ चुका था। तो इसमें से लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेनो का नाम भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते किस तरीके से स्टेनो लिखी जाती है, किस तरीके से नहीं लिखी जाती है। उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन लोगों को पता है कि बस हमें प्री एग्ज़ाम देना है एपीएस का और कुछ नहीं। ये सिर्फ कंपटीशन बढ़ा रहे हैं उन लोगों का जो लोग स्टेनो जानते हैं, उन लोगों का भी। अब इसमें देखिए, पहले ही इन्होंने रिटर्न करा दिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले वास्तविकता में इसमें स्टेनो होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत किसकी यार, स्टेनो वाले बंदों की ज़रूरत है, स्टेनो वाले स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जिन पर स्टेनो आती हो। जब ये स्टेनो करके जाएंगे तो रिटर्न फिर देंगे, उसके बाद रिटर्न होना चाहिए। अब जिन लोगों को स्टेनो नहीं आती वो रिटर्न में तो बैठेंगे, और रिटर्न में जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है सिलेबस क्या है इसका। 150 नंबर का इसके सिलेबस है। उसमें से आपका देखिए, हिंदी आर ओ में है, जी के आर ओ में है, कंप्यूटर है। बस कंप्यूटर भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में यूपी में पूछा जाता है। जो किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलो कंप्यूटर को वो पढ़ भी लेंगे एक बार को। जो लोग ये सोचते हैं कि स्टेनो हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन स्टेनो इतना आसान नहीं है सीखना। कम से कम 1 साल तो उनको लगेगा ही लगेगा स्टेनो की 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर के आने में। जबकि आपका स्टेनो का जो एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसमें 6 महीने बाद रिटर्न होगा, फिर 6 महीने बाद आपका स्टेनो होगा, आप तब तक सीख भी लोगे, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बताइए, उनको कौन बताए कि इसका एग्ज़ाम 2 महीने बाद ही होगा। इसका एग्ज़ाम आपका 7 जनवरी को होने वाला है। उसके करीबन कितने दिन बाद, 1 महीना बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तब भी स्टेनो होगा, टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग होगी। इंग्लिश स्टेनो इसमें नहीं आने वाली है, तो हिंदी टाइपिंग होगी, हिंदी में स्टेनो आपको लिखनी पड़ेगी। अब जो लोग काफ़ी सारे थे तब बोल रहे थे नहीं ये यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी में ऐसा नहीं होता, यूपी में 6 6 महीने एग्ज़ाम चलते हैं। आप आर ओ के का सिलेबस तो आप कर ही रहे हो, आर ओ की तैयारी आपकी चल ही रही है, आप एपीएस का भी फॉर्म डाल दो। ये कह करके एपीएस के फॉर्म की संख्या बढ़ा दी। दूसरी बात, एपीएस का इतने दिन तक फॉर्म चला, ठीक है, करीबन 1.5 महीने तक फॉर्म एपीएस का चला। उसकी वजह से भी कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है। जो लोग नहीं भरना चाह रहे थे, उन्होंने दोबारा डेट देखी, उन्होंने फिर भर दिया। तो इस वजह से भी अब सबसे बड़ी गलती मैं इसमें यही मानूंगा कि पहले रिटर्न कराया जा रहा है। भले ही इतने फॉर्म चले जाते, फिर आप देखते वास्तविकता में कितना कम कंपटीशन इसके अंदर होता। जो लोग इसमें लगने लायक हैं, जो इस भर्ती के काबिल हैं, वही लोग पहले जाते, जिन लोगों को अगर इसमें स्टेनो पहले करा दी जाती। अब भी इसमें काफ़ी लोगों ने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया। कुछ लोग स्टेनो की वजह से इसमें छोड़ भी देंगे, जब उनको हकीकत पता चलेगी, जब वो स्टेनो लिखने की कोशिश करेंगे, कहीं कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, देखेंगे, तो एपीएस का वो एग्ज़ाम इसका छोड़ देंगे। काफ़ी लोग एपीएस का एग्ज़ाम छोड़ देंगे। कुछ आर ओ की भी उनको डेट भी पता चल चुकी है, 11 फरवरी आर ओ की डेट है, तो वो लोग भी छोड़ देंगे जो कोई आर ओ की तैयारी कर रहे हैं। इसमें करीबन करीबन जहाँ तक हैं 1.25 लाख में से 40 हज़ार के आसपास दोस्तों, करीबन 40 हज़ार के आसपास ही स्टूडेंट ऐसे होंगे, 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि वास्तविकता में स्टेनो का भी की नॉलेज रखते होंगे। ये भी एक बड़ी संख्या मैंने बता दी है, लेकिन इसमें से इन 30 हज़ार में से आधे तो ऐसे होंगे जो अभी कोचिंग स्टार्ट की होगी। अगर मैं 30 हज़ार का भी आंकड़ा लूँ तो उसमें से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एपीएस का नाम सुनने के बाद कोचिंग पे गए होंगे। उनको पता चला होगा कि एपीएस की भर्ती आने वाली है, स्टेनो है, हमारे आसपास नज़दीकी कोई स्टेनो सिखा रहा है। या फिर जो जो लोग
पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं आर ओ की, जिनको लगता है कि मैं रिटर्न तो बिल्कुल निकाल ही लूँगा, मुझे स्टेनो की ज़रूरत है, वो कहीं दूसरे शहरों में स्टेनो की तैयारी करने गए हैं। स्टेनो का सबसे ज़्यादा जो गढ़ या फेमस है वो हमारे यहाँ मुरादाबाद में ठाकुर द्वार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेनो का फेमस कोचिंग संस्थान हैं। तो कुछ लोग वहाँ भी गए, कुछ लोग दिल्ली भी गए, लेकिन कुछ लोगों की स्पीड अभी 20-30 भी होगी, तो 80 की स्पीड लिखने वाले कम स्टूडेंट हैं। उन लोगों का बस नुकसान ये होगा, जिन लोगों को लगातार कई पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, वो स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको रिटर्न निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अब दोनों चीज़ यार एकदम से ठीक है, उनको थोड़ा सा हो सकता है वो रिटर्न में बाहर आ जाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं सभी भर्तियों में चाहता हूँ कि स्टेनो वाली भर्ती में स्टेनो पहले किया जाए, तब देखना फिर कितना कम कंपटीशन रह जाएगा। जो लोग स्टेनो पास करेंगे फिर रिटर्न में वो पूरी मेहनत लगा देंगे, क्योंकि उनका स्टेनो तो हो ही गया। अब उनको जो लोग स्टेनो भी जानते हैं वो रिटर्न की प्रिपरेशन में लगे हैं, फिर 80 वर्ड पर मिनट की उनकी भी स्पीड रुक जाएगी, क्योंकि वो लोग प्रिपरेशन नहीं करेंगे। जिन लोगों की 100 है वो तो चलो फिर भी 80 तक पहुँच जाएंगे। तो 80 की है तो आपकी 100 आ रही होगी, तभी आप लिख पाएंगे बेटर तरीके से, क्योंकि बाद में उसको फिर पढ़ना भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्टेनो में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। काफ़ी लोग जो है रिटर्न में बैठेंगे और रिटर्न पास भी करेंगे, लेकिन वो स्टेनो में बाहर हो जाएंगे। हाँ, उन लोगों का अच्छा है जिन लोगों का रिटर्न भी अच्छे तरीके से है और स्टेनो भी अच्छी है पहले से ही, वो लोग जो हैं इसमें कहीं ना कहीं कर जाएंगे। देखिए, पास भी तो बहुत ही कम होंगे, जो संख्या है ना वो बढ़ानी चाहिए। स्टेनो की भर्ती की मैं बात बताऊँ आपको, अभी आपने एसएससी स्टेनो का रिजल्ट देखा होगा, तो एसएससी स्टेनो में भी कितने कितने गुना बुलाए उन्होंने, 20-20 गुना स्टूडेंट बुला लिए हैं। बिल्कुल उनकी ठीक बात है, क्योंकि यार जब वो पहले रिटर्न ले रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इसमें जो स्टेनो का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, और स्टेनो का फॉर्म सिर्फ उन्होंने देखने के लिए भर दिया कि मैं सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं एमटीएस की सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो स्टेनो का पेपर दे लूँ। स्टेनो ऐसे कई सारे जब एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर आप जाओगे तो उनसे पता करना कि क्या आपको स्टेनो आती है, तो वो बोलेंगे नहीं मुझे स्टेनो नहीं आती, तब भी वो फॉर्म फिलअप करते हैं, सिर्फ कंपटीशन बढ़ाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि एपीएस में भी संख्या जो है 20-30 गुना जो है बुलानी चाहिए स्टेनो के लिए, क्योंकि तभी सही रहेगा, तभी पता चल पाएगा कि असली जो है कंपटीशन कहाँ है, कितने लोग स्टेनो कर पा रहे हैं। तब देखना स्टेनो में जो है कितने लोग स्टेनो का भी एग्ज़ाम छोड़ देंगे। 20-30 गुना जो है बच्चों को बुलाना ही चाहिए, लगभग आपका 9-10 हज़ार बच्चे इसमें जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी जा कर के इसमें कुछ फ़ायदा हो पाएगा स्टेनो वालों को, नहीं तो स्टेनो वालों को बड़ा नुकसान है एपीएस में। अगर वो रिटर्न में रह जाते हैं और 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड उनकी आ रही है, फिर वो इस तरीके से वैकेंसीज़ तो फुल हो जाएंगी, क्योंकि वैकेंसीज़ कम हैं और काफ़ी लोग जो हैं स्टेनो जानते भी होंगे। तो लेकिन यही है कि जो लोग वास्तविकता में स्टेनो में हैं और सही तरीके से 100 की स्पीड लिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। उन लोगों को फिर मौका मिल जाएगा अगर स्टेनो में अच्छे खासे पास हो गए, जो लोग कहीं ना कहीं रिटर्न में दिक्कत में हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा, एपीएस भर्ती के रिगार्डिंग या फिर अन्य किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग। धन्यवाद दोस्तों।